दोस्तों, वह परी राजकुमार को अपने साथ लेकर चल पड़ती है। मंत्री का लड़का राजकुमार को परी के साथ जाते देख रहा था और सोच रहा था कि पता नहीं अब राजकुमार के साथ क्या होगा। राजकुमार और वह परी दोनों परियों की राजकुमारी के पास पहुंच जाते हैं। परियों की राजकुमारी ने थोड़ा खिसक कर सिंहासन पर जगह बनाकर कहा, आओ यहाँ आकर बैठ जाओ। राजकुमार उसकी बात सुनता है, लेकिन सिंहासन पर बैठने की उसकी हिम्मत नहीं होती। राजकुमारी थोड़ी देर चुप रहती है और फिर पूछती है, तुम कौन हो? तब दोस्तों, राजकुमार धीरे से कहता है, मैं सह्याद्री राज्य के राजा का बेटा हूँ। राजकुमारी मुस्कुराकर कहती है, तो तुम राजकुमार हो? राजकुमार चुपचाप खड़ा रहता है। फिर परियों की राजकुमारी कहती है, देखो यहाँ से कोसों दूर हमारा राज्य है और मैं वहाँ की राजकुमारी हूँ। मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि कोई राजकुमार यहाँ आए, आज तुम आ गए। इतना कहकर राजकुमारी राजकुमार की ओर एकटक देखने लगती है। तब दोस्तों, राजकुमार को लगता है कि वह बेहोश होकर गिरने वाला है, पर वह खुद को संभाल लेता है। राजकुमार की ऐसी हालत देखकर राजकुमारी की मुस्कान और बढ़ जाती है। वह मधुर स्वर में कहती है, राजकुमार, तुम्हें मुझसे विवाह करना पड़ेगा। यह शब्द सुनकर दोस्तों, राजकुमार को ऐसा लगा है जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वह कहता है, यह नहीं हो सकता। राजकुमारी थोड़ी कठोर होकर पूछती है, यह क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें मुझसे विवाह करना ही पड़ेगा। राजकुमार हाथ जोड़कर कहता है, हे राजकुमारी जी, मैं राजकुमारी पद्मिनी की तलाश में घर से निकला हुआ हूँ। मैंने प्रतिज्ञा ली है कि जब तक वह नहीं मिलेंगी तब तक मैं अपने महल का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। यह सुनकर दोस्तों, राजकुमारी शांत स्वर में कहती है, ओ तो यह बात है। मैं नहीं चाहूंगी कि तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ो। प्रतिज्ञा बड़ी पवित्र होती है, इसे तोड़ना नहीं चाहिए। तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजकुमार पूछता है, आपकी शर्त क्या है? राजकुमारी कहती है, रानी पद्मिनी को लेकर तुम यहाँ आओगे और मेरे साथ भी विवाह करके अपने राज्य को जाओगे। राजकुमार कहता है, इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? दोस्तों, परियों की राजकुमारी थोड़ी देर मौन रहती है और फिर बोलती है, तुम सिंगल द्वीप कैसे पहुँचोगे? राजकुमार कहता है, क्यों, सिंगल द्वीप पहुँचने में क्या दिक्कत है? राजकुमार की बात सुनकर परियों की राजकुमारी हंसने लगती है और कहती है, तुम बड़े भोले हो। वहाँ पहुँचना हंसी खेल नहीं है। रास्ते में एक जादू नगरी पड़ती है, वहाँ कोई भी तुम्हें अपने जादू में फंसा सकता है और तुम वहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। राजकुमार ये सुनकर हैरान होकर पूछता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? राजकुमारी कहती है, चिंता मत करो, यह लो, मैं तुम्हें एक अंगूठी देती हूँ। जब तक ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में रहेगी तुम पर किसी जादू का असर नहीं होगा। इतना कहकर दोस्तों, वह राजकुमार को अंगूठी देती है। राजकुमार कहता है, राजकुमारी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राजकुमारी कहती है, एहसान की क्या बात है? इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। तुम्हारी यात्रा सफल हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो। तब दोस्तों, राजकुमार उसका आभार मानते हुए अपना सिर झुका लेता है। रात बीतने लगती है। राजकुमारी उड़न खटोले पर बैठकर वहाँ से चली जाती है। परियां भी अपना सामान समेटकर अपनी अपनी दिशा में चली जाती हैं। परियों की राजकुमारी से विदा होकर राजकुमार खुशी खुशी वहाँ आता है जहाँ मंत्री का लड़का उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमार को सही सलामत देकर मंत्री के लड़के की जान में जान आती है। मंत्री का लड़का यह जानने के लिए बहुत उतावला था कि राजकुमार के साथ वहाँ क्या क्या हुआ। तब दोस्तों, राजकुमार उसे आपबीती सुनाकर कहता है, देखो भाई, कभी कभी बुराई में भी भलाई निकल आती है। इसके बाद वे दोनों अपने अपने घोड़े तैयार करते हैं और वहाँ से चल पड़ते हैं। दोस्तों, वह दोनों बाग से बाहर निकल जाते हैं। चलते चलते राजकुमार कहता है, यह तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव था, अभी और न जाने कितने पड़ाव आएंगे। तब मंत्री का लड़का गंभीर होकर कहता है, हमें आगे और सावधान रहना पड़ेगा। दोस्तों, अभी वह दोनों उस जादुई बाग से कुछ ही दूर आए होंगे कि आसमान में काले बादल घिर आते हैं। खूब जोरों की वर्षा होने लगती है। वर्षा से बचने के लिए उन दोनों इधर उधर देखते हैं तो उन्हें कुछ ही दूरी पर एक पुराना खंडार दिखाई देता है। वह दोनों उस घर में चले जाते